अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IM केमिस्ट्री। दिस इज इमरान और आज की इस वीडियो में हम लोग MD-CAT 2024 के अबाउट बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, क्योंकि MD-CAT 2024 के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी तो हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एक है MD-CAT 2024 का सिलेबस और दूसरा जो है दैट इज़ MD-CAT 2024 पैटर्न। ठीक है, तो दो चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। पहले अगर हम बात करते हैं MD-CAT 2024 के पैटर्न के अबाउट, जो कि आल्दो ऑफिशियली अभी तक उसको अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन MD-CAT 2022 और 2023 को जो हम देख के आगे ये बता सकते हैं कि हमारे पास MD-CAT 2024 का जो पैटर्न है वो क्या होगा। तो देखें, MD-CAT 2024 में एक्सपेक्टेड ये है कि आपके पास 200 MCQs होंगे, क्योंकि MD-CAT 2023 का भी यही पैटर्न रहा और 22 में भी एग्जैक्टली यही चीज़ जो थी उसको फॉलो किया गया। तो अब आपके पास 200 MCQs होंगे, जिसमें जो स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको इस बात का भी नहीं पता होता कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। तो आपके पास जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि MD-CAT में आप लोग अपीयर होंगे, उसमें से एक आपके पास आएगी केमिस्ट्री, एक आपके पास बायो होगी, एक आपके पास फिज़िक्स होगी और एक जो सब्जेक्ट है दैट इज़ इंग्लिश, और फिफ्थ वन जो है वो आपके पास है लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट किस चीज़ का होता है, क्योंकि आप लोग मेडिकल या डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए टेस्ट दे रहे हो, तो मेजर जो कंटेंट होता है यहाँ पे है दैट इज़ फ्रॉम द बायोलॉजी पोर्शन। बायोलॉजी के आपके पास 68 MCQs होंगे आउट ऑफ 200, ठीक है, जो कि राउंड अबाउट 34% आपका बनता है। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस आपने रखनी है वो आपने रखनी है बायो के ऊपर। ठीक है, बायो में पढ़ने का तरीका क्या है कि बायो में आपको इस तरह करना पड़ेगा कि जो आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसकी एक एक लाइन आपको पढ़नी होगी। क्यों? क्योंकि वो आपके बहुत माइनर से जो पॉइंट्स होते हैं उसी को पिक करते हैं और उसी में से आपके MCQs को डिज़ाइन किया जाता है। इसी तरह अगर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आपके पास 54 MCQs होंगे आउट ऑफ 200। इसी तरह फिजिक्स में भी आपके पास 54 MCQs होंगे आउट ऑफ 200। तो फिज़िक्स में अगर हम देखते हैं तो लास्ट जो टेस्ट हुआ था उसमें अगर आप KPK के स्टूडेंट हैं, जिस तरह ईटा का टेस्ट हुआ था, तो ईटा में ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह जो थी उसको यूज़ किया गया और वो जो टेस्ट था उसको दोबारा से रिकंडक्ट किया गया। और उसमें जो एक रीज़न बताई गई थी वो ये थे कि जो चेक करने वाले थे वो हैरान थे कि इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स फिज़िक्स के अंदर आ गए हैं और किसी ने भी रफ वर्क नहीं किया था और उसके मार्क्स जो थे वो 190 प्लस थे आउट ऑफ 200। तो ये बात इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर उसमें कोई रफ वर्क नहीं था तो वो न्यूमेरिकल कैसे हुए थे। तो बात यह है कि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है आप लोगों ने उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन आपने अपना माइंड यूज़ करके उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करें और बेसिक जो चीज़ होती है वो आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आपने सॉल्व करना होता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की भी आपके पास 54 MCQs होंगे, तो और उसमें जो मेजर पोर्शन आता है वो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी सेकंड ईयर में होती है, फर्स्ट ईयर में नहीं है, लेकिन ये कि आप फर्स्ट ईयर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसमें भी आपको जितनी भी कन्वर्जन है, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड्स को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर कौन सी रिएजेंट्स को ऐड किया जाता है, उसकी हाइड्रेशन कैसी की जाती है, डिहाइड्रेशन कैसी की जाती है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। और उसके लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहे, हमारे चैनल के साथ। हम बहुत सारी वीडियोज़ आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं जो कि सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हम उसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप उसको ऑनलाइन देख भी सकते हैं, एनी टाइम आप उसको अपने पास सेव कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग आपके पास 6 MCQs होंगे और वो बहुत ही बेसिक होते हैं। अगर आप FSC तक पहुंच चुके हैं ना, तो आप वो वाले क्वेश्चन जो है वो इजीली कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि प्रैक्टिस आप लोगों ने उसकी भी लाजमी करनी है। प्रैक्टिस जब तक आप लोग नहीं करेंगे तो फिर आप लॉजिकल रीजनिंग में मार्क्स गंवा देंगे। आपने उन 6 नंबर में से 1 नंबर भी गंवाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे MD-CAT के टेस्ट में आपका 1 नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट होता है। जैसे आप लोगों ने रीसेंट मेरिट लिस्टें देखी होंगी कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे का 92.1% है और अगले का 92.2% है, तो ऑब्वियसली 92.2% वाला जो है वो आगे है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके FSC के मार्क्स कम आ जाते हैं, किसी भी वजह से आप लोग नहीं पढ़ पाते हो, तो आप लोगों ने आपके पास जो अगली अपॉर्चुनिटी है वो MD-CAT का टेस्ट है, उसमें फिर आपको मैक्सिमम स्कोर जो है वो करना पड़ता है।
18 MCQs होते हैं, तो आप लोगों ने जो बेसिक ग्रामर है उसको टच देना होता है। आप लोग पास्ट पेपर भी देख सकते हैं, हमारे साथ भी हमारे जो टीचर हैं जो इंग्लिश के वो भी MCQs आपके साथ पास्ट पेपर के शेयर कर चुके हैं। आप उसको देख के आप जनरल आइडिया ले सकते हैं कि इंग्लिश का टेस्ट जो है वो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो MD-CAT के टेस्ट में आपको 2.5 आवर्स दिए जाते हैं, मतलब 2 घंटे और 30 मिनट आपके पास टाइम होता है, जिसमें आपको 200 MCQs जो हैं उसको सोचना भी होता है और उसका आंसर भी करना होता है, और उसके बाद फिर बबल शीट होगी, उसको फिर बबल्स भी आप लोगों ने इतने टाइम के अंदर फिल करने होते हैं। उसी तरह अगर हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं, सो MBBS में अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है, सो यू नीड टू हैव 55% मार्क्स, ठीक है। 55% मार्क्स आपके मिनिमम अगर MD-CAT में आएंगे, देन यू वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द MBBS सीट, और जो फिर आपकी मर्जी, आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में, जिस भी प्रोविंस से हैं, जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी से आप लोग एफिलेटेड हैं, चाहे आप खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से हैं, बुलान मेडिकल कॉलेज से हैं, या फिर आप जो UHS है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, या फिर जो उसकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, चाहे आप उससे हैं। इसी तरह अगर आपने BDS में जो डेंटल सर्जरी होती है, जो दांतों के डॉक्टर्स बनते हैं, उसमें अगर आपका एडमिशन आपने सिक्योर करना है, तो यू नीड टू हैव मिनिमम 55% मार्क्स। तो 55% मार्क्स अगर आप लोग MD-CAT टेस्ट में लेंगे, तो तब ही आपका एडमिशन जो है वो हो सकेगा BDS में। अब बच्चे ये पूछते हैं कि क्या MD-CAT जो है वो MBBS और BDS दोनों के लिए सेम होगा? तो यस, एग्जैक्टली बोथ वुड बी सेम। दोनों के लिए जो MD-CAT है वो सेम ही होगा, लेकिन उसमें जो ज़्यादा मेरिट वाले होंगे वो मोस्टली चले जाते हैं MBBS की तरफ, और जो थोड़े लो मेरिट में आ रहे होते हैं उनको एडमिशन जो है वो BDS में मिल जाता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि MBBS को प्रेफर कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि BDS को प्रेफर कर रहे होते हैं। अगर हम दोनों का स्कोप देखते हैं तो स्कोप दोनों का है, दोनों ही डॉक्टर्स होते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसकी नेगेटिव मार्किंग की, तो पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ऐसे ही नहीं है कि अगर आप लोग की 200 MCQs में से कुछ गलत हो गए तो आपके नेगेटिव मार्क्स भी उसमें भी कटिंग हो सकती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और उसके बाद पेपर जो है वो एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि टैबलेट्स बेस्ड हुआ था, लेकिन जो MD-CAT 2023 का पेपर है वो पेपर बेस्ड था। आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उसके बाद आपके साथ OMR जो शीट होती है वो शेयर की जाती है, फिर उसके ऊपर आप बबल्स फिल करते हो। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इस बार कार्बन पेपर जो था वो भी दिया था कि आप घर जाके फिर जब आप टेस्ट दे के आते हो तो उसके कुछ घंटों बाद जब आप घर पहुंचते हो शाम के टाइम, और आपकी जो आंसर कीज़ होती हैं वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाती हैं, तो कार्बन पेपर भी आपको मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस जो है MD-CAT 2024 का, उसको अभी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं किया गया, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं या आप रिपीटर्स हैं और आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने करना क्या है कि MD-CAT 2023 के सिलेबस उठाएं और उसी के अकॉर्डिंग अभी से टॉपिक्स जो हैं उसको तैयार करना स्टार्ट कर लें। अपनी किसी अच्छी एकेडमी के अंदर आप दे सकते हैं, ठीक है। इवनिंग टाइम में आप लोग एकेडमी जाएं, वहाँ से पढ़ें, और उसकी वजह, सबसे बेसिक वजह ये है कि आप एक टाइम टेबल के साथ पढ़ सकेंगे। अगर आप घर में खुद तैयारी करेंगे तो उसमें ये होता है कि आपके पास कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अब आपको या घर वाले कहीं भिजवा देते हैं या आपके कोई रिलेटिव्स आपके घर आ जाते हैं, तो आपका जो टाइम टेबल होता है उसको आप फॉलो नहीं कर सकते होते। तो बेसिक जो अच्छी चीज़ है वो यही है कि आप किसी अच्छी सी एकेडमी के अंदर एडमिशन ले लें, ताकि एटलीस्ट आप एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ MD-CAT का माइंड सेट बना के उसके लिए आप तैयारी कर सकें। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। आपके जहन में कोई भी सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।